कुछ सच अपने जेहन में दबाए बैठे थे। यानी चुनाव में धांधली बड़े पैमाने पर 2020 में हुआ, तो ठीक बात नहीं है। ये तो नीतीश कुमार के सुशासन पे सवाल खड़े कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी के सुशासन कहाँ बचा हुआ है। लेकिन सच ये है कि जीतनराम मांझी जी ने जो कहा, जैसे भी कहा, जिस रूप में कहा, वो बिंदास होकर के कहा। एक चीज तो है, उससे गठबंधन में जितने घटक दल हैं उनके आदेश के अनुसार चलते हैं। एनडीए के जो नेतृत्व करता है भारतीय जनता पार्टी, जो बिहार में भी बड़े भाई की भूमिका में, भले दो डिप्टी सीएम लिया तो बड़ा भाई हो ही नहीं गया। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। देखिए, बिहार में मांझी के बयान के बाद बवाल है। पहले मांझी अपने ही एनडीए को कटघरे में खड़े करती है और कहती है कि चुनाव में धांधली होता है, लेकिन अब मांझी जी इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए हैं। संतोष सुमन को भी सीधा चेतावनी जारी हो गया है कि वो भी इस्तीफा दे दे। आखिरकार मांझी जी एनडीए में रहते हुए एनडीए को ही क्यों बार बार घेर रहे हैं, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। ऐसे भी दही चूड़ा जो है वो नजदीक आ गया है भोज, और दही चूड़ा भोज के बाद बिहार सरकार जो है वो बदलती है, अन्यथा कोई बड़ा घटना घटता है। वैसे में तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हैं। स्वागत है सर। पहले आपका मांझी जी का बयान को कैसे देखें? जीतनराम मांझी जी कुछ सच अपने जेहन में दबाए बैठे थे। उन्हें लगा कि इस सच को बहुत दिन तक नहीं छिपाया जा सकता, वो सच आ जाना चाहिए। उम्र के पड़ाव पर हैं, वो दफन नहीं करना चाहते थे सच को। तो पहले उन्होंने कहा कि 2700 से हारने वाला को कैसे जिताया जाता है, और हमने जितवाया इस बार। नहीं कहे न तो फिर इस बार जीतते। यानी चुनाव में धांधली बड़े पैमाने पर 2020 में हुआ, और 25 में तो जनादेशी की डकैती हो गई। मैनेजमेंट, मशीनरी मैनेजमेंट के आधार पर जनादेशी प्राप्त किया। भ्रष्टाचार पर उन्होंने कहा कि 10% एमपी एमएलए कमीशन लेता है। अगर लेता है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने बेटे को कहा कि थोड़ा थोड़ा तुम भी लिया करो। हम तो भाई दे देते हैं कि भाई कार्यकर्ता लोग अपना काम करें। अगर एमपी एमएलए सच माने में उनके कथनानुसार लेता है तो दुर्भाग्य है राज्य का। ये तो ठीक बात नहीं है। ये तो नीतीश कुमार के सुशासन पे सवाल खड़े कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी के सुशासन कहाँ बचा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ जुमलों में है। कभी अपराध के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर क्या गवर्नेंस है। सांप्रदायिक सौहार्द ठीक नहीं। किस तरह से हालात है बिहार के अंदर में। अब जीतनराम मांझी जी जो बात कर रहे हैं, अगर सच मानिए तो उसके कई माने। क्या राज्यसभा की राजनीति कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, या फिर वो 2 रोटी की जगह पर 4 रोटी की भूख उनकी जाग गई है। पर इसके पीछे की कुछ कथा है, जिस कथा को किसी ने लिखा है और इनके हाथ में वो झंडा दिया गया है। अगर ये है तो भाई कुछ और भी बात है। लेकिन सच ये है कि जीतनराम मांझी जी ने जो कहा, जैसे भी कहा, जिस रूप में कहा, वो बिंदास होकर के कहा। अब मांझी का जी नौका किस किनारे में ले जाते हैं, वो तो इतना तक कहा कि हम रोड पर जिंदाबाद करने के लिए निकलने के लिए तैयार हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दे देंगे। कहते हैं करते नहीं हैं। उस शराब पर भी थोड़ा थोड़ा पिया करो, इसके पहले बोले थे, अब कहते थोड़ा थोड़ा लिया करो। तो मांझी जी इसके लिए जाने जाते हैं। मांझी जी के बयान से तो आप लोग तो गदगद हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक चीज तो है, उससे गठबंधन में जितने घटक दल हैं उनके आदेश के अनुसार चलते हैं। उनके हाथ में राजनीतिक वो कोड़ा है जिसका एक प्रहार के बाद लोग चुप्पी साध लेते हैं, और वहाँ कोई भी घटक दल कोई आज़ादी नहीं अपनी बात रखने की। वहाँ सुर में सुर मिला के चलना पड़ता है, एक ही राग बजाना पड़ता है। यह एनडीए के जो नेतृत्व करता है भारतीय जनता पार्टी, जो बिहार में भी बड़े भाई की भूमिका में, भले 2 डिप्टी सीएम लिया तो बड़ा भाई हो ही नहीं गया। हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1, एक तो हो ही गए। अब मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री तो बेचारे जानते ही हैं, आप बताने की जरूरत है नहीं। लेकिन मांझी जी जो इस वक्त काम कर रहे हैं सर, विपक्ष वाला काम तो कर रहे हैं। विपक्ष का बात इसमें नहीं है ना।
जनादेश की डकैती बिहार में हो रही है, जबरन जीता जा रहा है सीट, ये बात तो सब कोई कह रहा था। लेट कहे मांझी जी, पूरा देश कह रहा है, तो विदेश में इसकी चर्चा है कि बिहार में किस तरह से जनादेश को हड़पा गया। मांझी जी कह रहे हैं 5 सीट राज्यसभा का खाली हो रहा है, 2 गो नीतीश जी ले लिए, 2 गो बीजेपी ले ली, 1 गो चिराग को दे दिया, हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर हमें नहीं मिलेगा तो झंडा अलग उठा के हम लोग अलग सड़क पर निकलेंगे। और झंडा लेकर के अलग निकलेंगे तो वो जाने, उनका विषय है, उनके अगने में हम क्या करने जाएं? जो बोल रहे हैं उनका अपना राजनीति चल रही है, चलने दीजिए। नहीं तो कहीं वो आपके अंगने में आने के लिए तैयार तो नहीं? यहाँ काहे को आएंगे? वहाँ केंद्रीय मंत्री हैं, कहाँ ये सब दिमाग लगा रहे हैं? पहले भी आ चुके हैं आपके अंदर। आए थे उस समय, एक समय था। चलिए, शक्ति सिंह यादव जी थे, तमाम मुद्दों पर बात कर रहे थे। जिस तरीके से इस वक्त मांझी का मामला जो है पूरे बिहार में गर्म है, मांझी की नैया जो है किस और जाएगी ये तो समय बताएगा। लेकिन हाँ, मांझी जो बयान दे रहे हैं, ये बयान एनडीए को कटघरे में बार बार खड़े कर रही है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।